देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखें और ये कॉन्सेप्ट होता है डायमीटर। देखो डायमीटर ऑफ कोनिक, है ना, कोनिक का डायमीटर। देखो ध्यान दो, अब जैसे भाई एक कोनिक तो हो गया अपना सर्कल। अब सर्कल का तो डायमीटर हम जानते हैं, है ना, कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है वो सर्कल का डायमीटर। अच्छा अब देखो जितने भी डायमीटर हैं, अब जैसे पैराबोला का डायमीटर क्या होगा, एलिप्स का डायमीटर क्या होगा, हाइपरबोला का डायमीटर क्या होगा, तो देखो उनकी भी डेफिनेशंस हैं, है ना। देखो डायमीटर की डेफिनेशन ये होती है, देखो क्या, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, है ना। देखो लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कोनिक है ना। अब देखो मैंने क्या किया, कोनिक की बहुत सारी कॉर्ड ले ली और ऐसी कॉर्ड ले ली जो आपस में पैरेलल है। मान लो ये कोनिक है, मैंने क्या किया, देखो कोनिक की बहुत सारी कॉर्ड ले ली और ये मान लो पैरेलल कॉर्ड्स ले ली। अब देखो जैसे इनके मिड पॉइंट्स होंगे तो इनके मिड पॉइंट्स का जो लोकस होगा, है ना, मान लो ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वही इस कोनिक का डायमीटर होगा। मतलब हमने क्या किया, बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स ले ली और उन पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, वही लोकस उसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है ना, वो देखो सर्कल में भी फॉलो होती है। जैसे मान लो अगर मैं सर्कल ले लूँ और इसकी बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स ले लूँ ऐसे करके, देखो ये, तो इसमें भी देखो जो डायमीटर आएगा वो अपने आप ही सेंटर से पास हो जाएगा, है ना। और मतलब देखो ये है कि जो डायमीटर है ये पैरेलल कॉर्ड्स पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर मैं यही कोनिक लेता और मान लो मैं पैरेलल कॉर्ड्स ये लेता ऐसे करके, मान लो मैं यही कोनिक लेता और मान लो मैं ऐसे करके पैरेलल कॉर्ड्स लेता। अब देखो पैरेलल कॉर्ड्स अगर मैं लेता तो इनका जो मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट का लोकस क्या बन जाता, इसका डायमीटर, है ना। तो मतलब किसी भी कोनिक के पास बहुत से डायमीटर हो सकते हैं और वो डायमीटर डिपेंड करता है आपने पैरेलल कॉर्ड्स क्या लिया। आप जैसे ही पैरेलल कॉर्ड्स को बदलोगे डायमीटर बदल जाएगा। तो मतलब एक कोनिक के पास कई सारे डायमीटर पॉसिबल हैं और वो डिपेंड करता है कि आपने पैरेलल कॉर्ड्स क्या लिया हुआ है। तो देखो जैसे अब सर्कल का डायमीटर तो हमेशा सेंटर से पास होगा, ये कन्फर्म है ना, और उसकी इक्वेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब जैसे हमें पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, इनके डायमीटर की इक्वेशन को देखना है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। सर्कल का डायमीटर इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सर्कल का डायमीटर बहुत क्लियर है, बहुत ऑब्वियस है, वो क्लियर है ना। अब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला इनके डायमीटर इम्पॉर्टेंट है। दो कैसे, जैसे मान लो हमें फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ पैराबोला चाहिए। ठीक है, देखो मान लो क्वेश्चन ये है कि हमें डायमीटर ऑफ पैराबोला चाहिए। कौन सा पैराबोला, पैराबोला है y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। तो हमें ये पैराबोला का डायमीटर चाहिए, ध्यान दो। ठीक, देखो अब जैसे क्या करेंगे हमने देखो यहाँ पर पैराबोला ले लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो पैरेलल कॉर्ड्स लेंगे, पैरेलल कॉर्ड्स। मान लो मैंने ये पैरेलल कॉर्ड्स लिया और मान लो इसका इक्वेशन ये है, इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, है ना, ये पैरेलल कॉर्ड्स। अब देखो जितनी भी कॉर्ड हैं वो सब आपस में पैरेलल हैं, मतलब m है कांस्टेंट, मतलब इन सब का जो m है ये फिक्स्ड है। क्योंकि देखो जितनी भी कॉर्ड हैं वो सब पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब उनके स्लोप आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब m यहाँ पर फिक्स है। और देखो जो c है ना, c ये है वेरिएबल, है ना, c चेंज होगा, है ना, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर पैरेलल कॉर्ड्स माने हैं, उनका इक्वेशन ये माना और वो सारे के सारे पैरेलल हैं, इसका मतलब m फिक्स है। m क्या है बोलो, इन सारे के सारे कॉर्ड का स्लोप,
और वो फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन जो c है, c वेरिएबल। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लिया मैंने इनका मिड पॉइंट ले लिया m और उसको मैंने hk मान लिया, ठीक। अब मुझे hk का लोकस चाहिए। अब मुझे hk का लोकस फाइंड करना है, ध्यान दो, hk का लोकस फाइंड करना है। hk क्या है बोलो? इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। मान लो देखो, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड a और b पर काटती है पैराबोला को, है ना। मैंने मान लिया ये कॉर्ड पैराबोला को a और b पर काटती है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, हमें एक्चुअली hk का लोकस चाहिए। देखो हम एक काम करें, क्या देखो, a पॉइंट को मान लें x1 y1 और b पॉइंट को मान लें x2 y2, ठीक, ऐसा मैंने मान लिया। देखो अब देखो, जैसे ये कॉर्ड है अपनी y बराबर mx प्लस c और ये पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b मिलेंगे, क्योंकि a और b क्या है? कॉर्ड और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। a और b क्या है? कॉर्ड और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो a और b मिलेंगे। तो क्या सॉल्व करें? जैसे यहाँ से x निकालें, x क्या हो गया? y स्क्वायर बाई 4a, वो इसमें पुट कर दें। देखो y बराबर क्या है? mx प्लस c, तो y बराबर m और x क्या है? y स्क्वायर बाई 4a प्लस c। देखो क्या हो गया? 4ay बराबर my स्क्वायर प्लस 4ac, है ना, 4ay। अब देखो यहाँ से क्या हो गया? my स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac बराबर 0। देखो इससे y की दो वैल्यूज आएंगी, एक हो जाएगा y1 और एक क्या हो जाएगा? y2, है ना। देखो इससे y की दो वैल्यूज आएंगी, है ना, क्योंकि देखो ये क्या है? ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या माने? x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से जो y की दो वैल्यूज आएंगी वो यही होंगी, y1 और y2। देखो ध्यान दो, अब जैसे इसके दो रूट्स हैं y1 और y2। देखो ध्यान दो, रूट्स का सम क्या होता है? माइनस b बाई ए। तो क्या हो गया? देखो माइनस ऑफ माइनस 4a बाई एम, है ना। देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या क्या होता है? माइनस b बाई ए। b का मतलब माइनस 4a, a का मतलब क्या हो गया? m, है ना। सम ऑफ रूट्स हमने निकाला, ठीक। देखो ये हो गया 4a बाई एम। देखो ध्यान दो, ये जो hk है ना, hk, ये क्या होगा? ये a b का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा बोलो? x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। देखो ये hk, hk का मतलब m, m का मतलब a b का मिड पॉइंट, ठीक। देखो यहाँ से k क्या हो गया? k हो गया y1 प्लस y2 by 2, ठीक। और देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू ये है, ये यहाँ रख दी जाए तो k क्या हो गया? देखो y1 प्लस y2 रखो तो क्या हो गया? 2a बाई m। अब देखो जैसे ये hk में रिलेशन है, हालांकि इसमें h नहीं है, अकेला k है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको रिलेशन मानेंगे। और अगर हम देखो k को y में चेंज कर दें तो y बराबर 2a बाई m। देखो ये लोकस आ गया। लोकस का मतलब देखो ये हमारा डायमीटर आ गया, ध्यान दो, है ना। देखो ये हमारा डायमीटर आ गया, है ना, लोकस आ गया, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट का लोकस आ गया। और मिड पॉइंट का लोकस देखो उसमें हालांकि h के दोनों नहीं आए, खाली k आया, तो कोई बात नहीं, हम k को y में चेंज कर देंगे तो y इक्वल टू 2a बाई m, है ना। तो देखो यही हमारा लोकस है m का, मतलब यही हमारा डायमीटर का इक्वेशन है। अब देखो ये क्या है? y बराबर 2a बाई m, डायमीटर। ये कैसी लाइन है? देखो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, मतलब देखो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी ऐसे करके, है ना। y बराबर 2a बाई m, देखो ये लाइन देखो ऐसे करके जाएगी, y बराबर 2a बाई m। मतलब जो पैराबोला का डायमीटर होता है वो उसकी एक्सिस के ही पैरेलल होता है। देखो y बराबर 2a बाई m, ये कैसी लाइन है? ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। और ये हमको याद रखना है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये डायमीटर होता है y बराबर 2a बाई m। अब देखो
ये किस पर डिपेंड करता है, ए पर और एम पर। ए कहाँ से मिलेगा, पैराबोला से, और एम कहाँ से मिलेगा, इस कॉर्ड से। अब वो कॉर्ड देगा कि कौन सी कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, ध्यान देना, है ना। क्योंकि देखो इस इक्वेशन को डायमीटर क्या है, y बराबर 2a/m, मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है और ये लाइन a और m पर डिपेंड करती है। a आएगा पैराबोला से, m कहाँ से आएगा, m आएगा इस कॉर्ड से, है ना। तो वो कॉर्ड हमको बताएगा, यानी कि कॉर्ड का स्लोप बताएगा। अगर कॉर्ड नहीं बताएगा तो हम डायमीटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायमीटर डिपेंड करता है कॉर्ड पर। तो m की वैल्यू हमें इस कॉर्ड के स्लोप से मिल जाएगी, ध्यान दो। तो ये वैसे भी याद रखना है कि पैराबोला का डायमीटर ऐसा होता है, y = 2a/m। ठीक है, लिखो ध्यान से इसको।